हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लब लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम फरवरी महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस। तो अवार्ड्स तो आपको पता ही है कि हर पेपर में जो है वो पूछे जाते हैं, तो इसलिए हर एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान से सुनना है आपने और ध्यान से वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो आपने ज़रूर देखना है। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगे, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगे जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीज़ें प्रोवाइड करेंगे जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फरवरी महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर, जिसमें से हमारा आज का टॉपिक है अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। और इसमें पहला क्वेश्चन है, कौन से पॉइंट जो है वो इसमें से सही हैं अगर हम बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट या टैब्लू देखें जो कि रिपब्लिक डे परेड पे दिए गए। मतलब बेस्ट झांकियां जो रिपब्लिक डे परेड पे निकाली गई, उसका खिताब किसको दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जनवरी 2023 में। तो आपको पता है कि ये हर झांकी जो है वो निकाली जाती है, कई स्टेट्स की झांकियां निकाली जाती है, कई डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज होती हैं। टोटल इस बार 23 टैब्लू मतलब 23 झांकियां जो है निकाली गई हैं 17 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की, और 6 जो है वो अलग अलग मिनिस्ट्रीज की या फिर डिपार्टमेंट्स की, जिसमें रिपब्लिक डे ने पार्टिसिपेट किया। और इसमें 2 अलग अलग रिजल्ट हैं, क्योंकि एक तो 3 मेंबर ज्यूरी की तरफ से जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री की थी उसने सिलेक्ट किया है, एक लोगों की ओपिनियन ली गई ऑनलाइन, उसके बेसिस पे रिजल्ट जो है वो निकाला गया है। तो एक बार पढ़ लेते हैं कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। तो पहली है, मध्य प्रदेश को सिलेक्ट किया गया बेस्ट स्टेट टैब्लू। बेस्ट स्टेट टैब्लू का खिताब मध्य प्रदेश को मिला है, जो कि जजिस के द्वारा सिलेक्ट किया गया। थीम था 3.5 शक्तिपीठ और नारी शक्ति। ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। सबसे पहली बात, ये जो 3.5 शक्तिपीठ और नारी शक्ति का जो थीम था ये मध्य प्रदेश का नहीं था, ये महाराष्ट्र का था। और महाराष्ट्र का ये थीम जो है वो 2nd नंबर पे है। तो फर्स्ट पोजीशन किसके पास थी? फर्स्ट पोजीशन जो है वो उत्तराखंड की झांकी थी। उत्तराखंड की झांकी थी जिसका मेन जो थीम था वो था मानस खंड। मानस खंड, तो ये इसका थीम था। इसको बेस्ट झांकी का अवार्ड जो है वो दिया गया है, याद रखना है। सेकंड प्राइज जो है वो महाराष्ट्र का
थीम था महाराष्ट्र की झांकी थी, 3.5 शक्तिपीठ और नारी शक्ति। और तीसरा इसमें जो खिताब मिला है वो उत्तर प्रदेश की झांकी थी, जिसमें दीपो उत्सव जो है उसको प्राइज जो है वो दिया गया, उस झांकी को प्राइज दिया गया। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत हो जाती है। गुजरात को बेस्ट स्टेट टैब्लू का मिला है ऑनलाइन पोल, क्योंकि मैंने बताया था कि 2 तरह के अवार्ड मिलेंगे, एक तो जजिस के द्वारा और एक जो है वो ऑनलाइन पोल। तो जजिस के द्वारा जो सिलेक्ट किया गया उत्तराखंड वाला सिलेक्ट किया गया है, और ऑनलाइन पोल जो माई गवर्नमेंट कैटेगरी के अंदर किया गया वो गुजरात को मिलता है। गुजरात का थीम क्या था? क्लीन ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट गुजरात। तो इस थीम के ऊपर जो है वो गुजरात को ये खिताब जो है वो दिया गया है। ये बात यहां पे बिल्कुल सही है। और इसमें दूसरा स्थान जो मिलता है वो यूपी को मिलता है, और तीसरा स्थान जो है वो महाराष्ट्र को मिलता है। तीसरा है सीआरपीएफ मार्चिंग कॉन्टिजेंट वाज डिक्लेयर्ड, मतलब जो पैदल चल के सलामी देते हैं, तो वो हो गया बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अंदर जो है वो जीते हैं सीआरपीएफ। तो ये याद रखना है, ये भी बात जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था तो आंसर क्या होगा? बी एंड सी। और इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट, इवन मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी आप शामिल कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है इंडिया से जिसको रिसेंटली लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो दिया गया, उनको जो है वो ये ऑनर किया गया। 2023 का एडिशन था इंडिया यूके अचीवर ऑनर्स के अंदर। तो इंडिया यूके अचीवर ऑनर्स के अंदर कौन सी इंडियन पर्सनैलिटी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया? और ये हैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी। आंसर क्या होगा इसका? एक होगा। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आज भी हैं, ये राज्यसभा से आते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी इनकी राजस्थान है। इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर जो है वो दिया गया। 2023 का एडिशन था इंडिया यूके अचीवर ऑनर्स का। और आपने याद रखना है ये 25 जनवरी को ये अवार्ड जो है वो लंदन यूके के अंदर जो है वो दिया गया। उनका कॉन्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिक्स के अंदर और पॉलिटिकल लाइफ के अंदर, इसलिए उनको ये खिताब जो है वो दिया गया। और एक पर्सनैलिटी और याद रखेंगे, लॉर्ड करन बिलिमोरिया, उनको लिविंग लेजेंड ऑनर का खिताब जो है वो दिया गया। एक है वीरेंद्र शर्मा, ये भी इंडियन ब्रिटिशर हैं। वीरेंद्र शर्मा एमपी हैं साउथ हॉल से, और इनको इंडियो ब्रिटिश ऑल पार्टी पार्लियामेंट ग्रुप को ये चेयर करते हैं, और इनको भी लिविंग लेजेंड ऑनर का खिताब जो है वो दिया गया। तो इंडिया यूके अचीवर जो है वो लाइक आप कह सकते हो पूरा अवार्ड ऑर्गेनाइज किया जाता है नेशनल इंडियन स्टूडेंट्स एंड एलुमनाई यूनियन यूके की तरफ से, और ये ब्रिटिश काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से पार्टनरशिप होती है, और यूके गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती है। और जो डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है और यूके का हायर एजुकेशन सेक्टर है वो भी इसमें सपोर्ट करता है, जिसमें इंडिया और यूके के रिलेशंस इंप्रूव हुए हैं, उनको खास करके ये खिताब जो है वो दिया जाता है। तो मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं 2004 से लेके 14 तक, उनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है? अगर हम रिसेंटली कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल जो बुक अवार्ड हुआ है उसका 9th एडिशन हुआ है, उसमें अवार्ड्स दिए गए, तो एक बार पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं और किनको ये खिताब जो है वो दिए गए, क्योंकि ये अलग अलग लैंग्वेजेस और कैटेगरीज के अंदर ये अवार्ड मिलता है, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, नेपाली, मैथिली, उड़िया और भी कई इंडियन लैंग्वेजेस में ये खिताब मिला। और ये 9th एडिशन था, याद रखेंगे 24 से लेकर 26 फरवरी के बीच में ये एडिशन किया गया। तो इसमें जो कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल नॉन फिक्शन बुक अवार्ड है इंग्लिश कैटेगरी के अंदर, यह मिलता है संजीव सान्याल की बुक को, जिसका नाम था रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम। तो ये अवार्ड जो है वो मिलता है नॉन फिक्शन बुक अवार्ड के अंदर इंग्लिश कैटेगरी के अंदर संजीव सान्याल की बुक को। तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। अगला है हिंदी नॉन फिक्शन अवार्ड। ये तो था इंग्लिश नॉन फिक्शन अवार्ड, ये था हिंदी नॉन फिक्शन अवार्ड। ये मिलता है कैलाश सत्यार्थी को तुम पहले क्यों नहीं आए, और अखिलेश की बुक एकेएस को। तो आपने याद रखना है कैलाश सत्यार्थी क्योंकि नोबेल प्राइज विनर हैं, तुम पहले क्यों नहीं आए, उनकी हिंदी बुक को नॉन फिक्शन अवार्ड कैटेगरी के अंदर कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल बुक अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट फिक्शन कैटेगरी के अंदर, क्योंकि अभी तक नॉन फिक्शन कैटेगरी चल रही थी, फिक्शन कैटेगरी जो कि नवतेज सरना की बुक है क्रिम्सन स्प्रिंग, उनको इंग्लिश सेक्शन के अंदर जो है वो नवाजा गया। और प्रवीण कुमार की अमर देसवा, इनको हिंदी कैटेगरी के अंदर फिक्शन कैटेगरी में नवाजा गया। मतलब आपको नॉन फिक्शन कैटेगरी के अंदर भी इंग्लिश और हिंदी का पता लग गया, फिक्शन कैटेगरी के अंदर भी इंग्लिश और हिंदी का पता लग गया। तो ये बात भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें, अदरवाइज लैंग्वेजेस तो और भी बहुत सी हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपने यहाँ पे याद रखना है। तो सही स्टेटमेंट जो है वो तीनों है, तो आंसर क्या होगा? ऑल ए बी सी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन से पॉइंट जो है वो इसमें से सही हैं? अगर हम गोल्डन बुक अवार्ड्स देखें 2023 के, जो कि एशिया के सबसे बड़े बुक अवार्ड्स में शामिल हैं, और ये फरवरी के 2023 में दिए गए।
तो आपने याद रखना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इसमें से करेक्ट है, क्योंकि तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है रस्किन बॉन्ड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑथर है, इनको गोल्डन बुक अवार्ड दिया गया। इनकी बुक कौन सी है? हाउ टू लिव योर लाइफ। यहाँ पे आपने ये भी याद रखना, आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि ये बुक जो है वो किसने लिखी है। रस्किन बॉन्ड ने इस बुक को लिखा है, उनके लिए ये किताब मिला। पहली स्टेटमेंट जो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जेके रॉलिंग, आपको पता है जेके रॉलिंग जो कि हैरी पॉटर के लिए बहुत ही फेमस है, उन्होंने एक बुक लिखी है फैंटास्टिक बीस्ट द सीक्रेट्स ऑफ डम्बलडोर। फिर से यहाँ पे हैरी पॉटर की बात होती हुई तो जेके रॉलिंग्स ने एक बुक को लिखा, आप नाम से भी पहचान सकते हैं, उनको ये गोल्डन अवार्ड जो है वो यहाँ पे दिया गया। ये बात भी बिल्कुल सही है। नमिता थापर को ये अवार्ड मिला उनकी बुक के लिए, द डॉल्फिन एंड द शार्क स्टोरीज ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। तो आपको पता है शार्क टैंक चलता है, उससे आप याद रख सकते हो कि ये बिजनेस से रिलेटेड बुक है, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बुक है, तो नमिता थापर ने इस बुक को लिखा है। ये भी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। और एक बुक को और ये मिला है, ये है कमलेश पटेल की। कमलेश पटेल ने बुक लिखी है द विजडम ब्रिज, द विजडम ब्रिज। तो इस बुक के लिए इनको ये गोल्डन बुक अवार्ड जो है वो दिया गया। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर क्या होगा? ऑल ए बी सी होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल लीडर अप्रूवल सर्वे, ग्लोबल लीडर अप्रूवल सर्वे जो कि मॉर्निंग कंसल्ट की तरफ से रिलीज किया गया है, कौन मोस्ट पॉपुलर लीडर है पूरे वर्ल्ड के अंदर दूसरी बार लगातार, क्योंकि उनको 78% अप्रूवल रेटिंग मिली है। मतलब ऑनलाइन सर्वे हुआ था, उसके अंदर 78% लोगों ने इनको ग्लोबल लीडर के तौर पे जो है वो माना है, विश्व गुरु के तौर पे जाना है। तो विश्व गुरु जब नाम आता है तो नरेंद्र मोदी जी का नाम आ जाता है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो आंसर क्या होगा? 2 होगा। तो याद रखना है, यहाँ पे बात करें ग्लोबल लीडर अप्रूवल की, यूएस बेस्ड एक कंसल्टिंग फर्म है मॉर्निंग कंसल्ट, उनकी तरफ से यह सर्वे करवाया गया और मोस्ट पॉपुलर लीडर का खिताब मिलता है पूरे वर्ल्ड के अंदर दूसरी बार लगातार। किसको मिलता है? ये मिलता है नरेंद्र मोदी को। और हाईएस्ट रेटेड है ये 22 कंट्रीज में ये सर्वे जो है वो पूरा किया गया। इसमें दूसरा स्थान मिलता है एंड्रियास को, एंड्रियास मैनुअल को। एंड्रियास मैनुअल जो है प्रेसिडेंट है मेक्सिको के, तो उनको 68% वोटिंग जो है मतलब अप्रूवल जो है वो मिली थी। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जॉ बाइडन से काफी आगे हैं, क्योंकि जॉ बाइडन जो कि राष्ट्रपति हैं यूएस के, उनको 40% अप्रूवल रेटिंग मिली थी सिर्फ, लेकिन 78% अप्रूवल जो है वो नरेंद्र मोदी जी को मिला। विश्व गुरु के तौर पे इनको नवाजा गया। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किसको रिसेंटली द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का खिताब मिला है? साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया इंडियन अचीवर अवार्ड के अंदर, और ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनुराग सिंह ठाकुर जी ने ये अवार्ड जो है वो दिया है। और ये अवार्ड मिला है आर विष्णु प्रसाद को। आंसर क्या होगा? 3 होगा। आर विष्णु प्रसाद जो कि फाउंडर भी हैं और चीफ साइंटिस्ट भी हैं विष्णु प्रसाद रिसर्च सेंटर के, और उनको ये खिताब दिया गया साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का, और ये इंडियन अचीवर अवार्ड्स के अंदर ये खिताब उनको मिला गया और अनुराग सिंह ठाकुर जी ने ये अवार्ड दिया। और आरवी प्रसाद जो हैं उनको ज्यूरी की तरफ से जो है वो चुना गया था, मतलब जजेस की तरफ से चुना गया था, जिसके हेड थे जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा जी। और इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम रहा है कि स्मार्ट सिटीज कैसे बनानी है, सस्टेनेबिलिटी को कैसे आगे लेके जाना है, क्लीन इंडिया किस तरह से बनाना है, तो उनकी कोशिशों के लिए खिताब जो है वो आर विष्णु प्रसाद को मिला है साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किसको रिसेंटली द ह्यूरॉन इंडस्ट्री अचीवमेंट अवार्ड मिला है उनके बहुत ही अच्छे काम के लिए बिजनेस के क्षेत्र में? बिजनेस के क्षेत्र में बहुत ही अच्छे काम के लिए इंडस्ट्री अचीवमेंट अवार्ड मिला है किसको? ये मिला है वीपी नंद कुमार को। आंसर क्या होगा इसका? 1। वीपी नंद कुमार जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं और सीईओ भी हैं मन्नापुरम फाइनेंस के, मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड के, उनको ह्यूरॉन इंडस्ट्री अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, उनकी अचीवमेंट बिजनेस के क्षेत्र में। और आपने ये भी याद रखना है कि जो ह्यूरॉन ग्लोबल के चेयरमैन हैं उनकी तरफ से ये अवार्ड दिया गया, लेकिन ये अवार्ड मुंबई महाराष्ट्र में दिया गया, और इसमें मन्नापुरम फाइनेंस का जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा योगदान है उसके लिए अवार्ड इनको दिया गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। रिसेंटली रिकी केज जो कि एक इंडियन म्यूजिक कंपोजर हैं, एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, इनको 3rd ग्रैमी अवार्ड दिया गया, 65th एनुअल ग्रैमी अवार्ड जो कि 2023 में आयोजित किया गया। इनको बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम कैटेगरी के अंदर यह खिताब मिला है। नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपने इनकी एल्बम का नाम बताना है जिसके लिए इनको 3रा ग्रैमी जो है वो दिया गया, और ये है डिवाइन टाइड्स। आंसर क्या होगा इसका? 3।
रिकी केज, नाम आपने जरूर याद रखना है, बेंगलुरु कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। इनको तीसरा ग्रैमी अवार्ड जो है वो मिला है बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम के लिए, डिवाइन टाइड्स के लिए। इन्होंने ये अपना अवार्ड जो शेयर किया है वो किया है बहुत ही लेजेंड रॉक सिंगर हैं जिनका नाम है स्टीवर्ट कॉपलैंड। स्टीवर्ट कॉपलैंड बहुत ही फेमस म्यूजिक कंपोजर हैं, तो उन्होंने रिकी केज के साथ एज ए कोलैबोरेटर अपना जो खिताब है वो शेयर किया है। और कॉपलैंड का ये 5th ग्रैमी है, लेकिन रिकी का ये तीसरा ग्रैमी है, और ये दूसरा ग्रैमी है जो रिकी और स्टीवर्ट जो है वो शेयर कर रहे हैं। और रिकी केज जो हैं वो अपना पहला ग्रैमी 2015 में जीतते हैं। इनकी एक एल्बम थी विंड्स ऑफ समसरा, उसके लिए इन्होंने जीता था। दूसरा ग्रैमी इन्होंने स्टीवर्ट के साथ शेयर किया था, वो बेस्ट न्यू एज एल्बम कैटेगरी के अंदर शेयर किया था, लेकिन वो जो एल्बम थी वो डिवाइन टाइड्स ही थी। तीसरा, अब कैटेगरी अलग है लेकिन एल्बम जो है वो डिवाइन टाइड्स ही है, तो याद रखना है रिकी केज। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किसको रिसेंटली राजा राम मोहन रॉय नेशनल अवार्ड मिला है एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म के लिए? तो सबसे पहले याद रखना है राजा राम मोहन रॉय अवार्ड जो है वो किसके लिए है, वो जर्नलिज्म के लिए दिया जाता है। और जर्नलिज्म 2020 के लिए ये खिताब जो है वो किसको मिला है? एनी भवानी कोटेश्वरा प्रसाद को। आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। इनको एबी के नाम से भी जाना जाता है और इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है जर्नलिज्म के क्षेत्र में, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया। और ये अवार्ड दिया है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने, जो कि चेयरमैन है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की। और आपने याद रखना है कि जो एनी भवानी हैं ये पहले ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन की चेयरमैन रह चुकी हैं 2004 से लेकर 9 तक, आंध्र प्रदेश जब इकट्ठा था। और इनको 1 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया गया, साथ में जो है वो इनको अवार्ड दिया गया। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग महारत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग? तो महारत्ना में सीपीएसयू सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को रिसेंटली एक खिताब मिला है, वो है टैलेंट डेवलपमेंट के लिए। और ये एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट बेस्ट अवार्ड जो है वो उनको दिया गया, क्योंकि उन्होंने नए टैलेंट्स को जो है वो मौका दिया है। और ये कंपनी है एनटीपीसी लिमिटेड। आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो एनटीपीसी लिमिटेड जो कि एक महारत्ना कंपनी है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, इनको एसोसिएशन फॉर टैलेंट के लिए बेस्ट अवार्ड जो है वो दिया गया। इन्होंने टैलेंट डेवलपमेंट के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है, और आपने याद रखना है कि ये यूएसए की तरफ से ये अवार्ड दिया जाता है। और एनटीपीसी ये अवार्ड 6th टाइम जीत रही है, क्योंकि पहली बार 17 में जीता, फिर 18 में, फिर 19 में, फिर 20 में, फिर 22 में जीता। अब ये अवार्ड जो है वो 23 में भी जीत रहे हैं। और टोटल 72 ऑर्गेनाइजेशंस थी जो इसके अंदर नॉमिनेटेड थी, लेकिन उसमें से आपने याद रखना है कि एनटीपीसी को ये खिताब जो है वो मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट में मार्क कर लें। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किसको रिसेंटली फेलिक्स हॉपहॉट बायोगनी यूनेस्को पीस प्राइज से नवाजा गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्राइज है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शामिल कर लें। और ये वैसे तो अनाउंसमेंट जो है वो अगस्त 2022 में ही हो गई थी, लेकिन ये अवार्ड दिया अब गया है। फेलिक्स हॉपहॉट बायोगनी अवार्ड यूनेस्को पीस प्राइज कहा जाता है इसको, और ये मिला है एंजेला मार्कल को। आंसर क्या होगा? 2 होगा। तो एंजेला मार्कल फॉर्मर फेडरल चांसलर रह चुकी हैं, कौन सी कंट्री की? जर्मनी की। उनको ये यूनेस्को का पीस प्राइज जो है वो दिया गया है। एक सेरेमनी की गई आइवरी कोस्ट में, वहां पे ये अवार्ड दिया गया। तो इंटरनेशनल जूरी मेंबर्स थे, हेड उनको किया था डेनिस ने, जो कि प्रेसिडेंट हैं, गायनोलॉजिस्ट हैं, नोबेल पीस प्राइज विनर हैं। उन्होंने एंजेला मार्कल को ये प्राइज जो है वो दिया है। क्यों मिला है? क्योंकि उन्होंने कई लोगों को शरण दी थी अपने कार्यकाल के दौरान जर्मनी के अंदर, इसलिए इनको ये खिताब जो है वो स्पेशली दिया गया। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है मुंबई महाराष्ट्र से जिसको रिसेंटली ताज मिस इंडिया 2023 का खिताब दिया गया, क्योंकि ग्रैंड फिनाले हुआ है ताज मिस एंड मिसेस इंडिया 2023 का। तो आपने इसमें याद रखना है कि ताज मिस इंडिया 2023 का खिताब किसको दिया गया है, और ये पर्सनैलिटी कौन है? अक्षता रक्षे। आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। और अक्षता रक्षे जो हैं वो मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं, और इनको ताज मिस इंडिया का खिताब दिया गया है। ये एक होटल है मुंबई के अंदर, पूना महाराष्ट्र में, वहां पे ये बेसिकली सेरेमनी की गई है। और इसमें जो फर्स्ट रनर अप हैं वो हैं नताशा सदाफल, ये फर्स्ट रनर अप रही हैं, और एक है ईशा, ये सेकंड रनर अप रही हैं। याद रह गया तो भी ठीक है, अदरवाइज आपने अक्षता रक्षे का नाम जो है वो याद रखना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है जिसको गोल्ड और सिल्वर मेडल से नवाजा गया है? सेकंड एनुअल एंथम अवार्ड्स थे, और ये किस काम के लिए उनको ये अवार्ड मिले? कैंपेन चलाया था डोंट चूज एक्सटिंक्शन कैंपेन।
तो इस कैंपेन के लिए यूनाइटेड नेशन के एक ऑर्गेनाइजेशन को 2 खिताब दिए गए हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो याद रखना है ये गोल्ड विनर है। एक आप कह सकते हो कि कैंपेन चला था डोंट चूज एक्सटिंक्शन और एक कैटेगरी है सस्टेनेबिलिटी इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट कैटेगरी और इसमें नॉट फॉर प्रॉफिट कैंपेन कैटेगरी थी जिसके अंदर इनको गोल्ड मेडल दिया गया और ऐसे सिल्वर मेडल दिया गया था उसके लिए कैटेगरी थी ग्लोबल अवेयरनेस कैंपेन कैटेगरी। तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो है वो उन्होंने चलाया था उसके लिए गोल्ड और सिल्वर मेडल दिया गया। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फरवरी 2023 में किशन रेड्डी जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर हैं उन्होंने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2019 के लिए, 20 के लिए और 21 के लिए दिए। कितने आर्टिस्ट को ये प्राइज जो है वो बेसिकली दिया गया? तो टोटल 102 आर्टिस्ट हैं जिनको ये प्राइज दिया गया। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? 3 होगा। लेकिन ये 3 साल के लिए दिया गया है, 19, 20 और 21 के लिए दिया गया। और एक थिएटर है, कॉम्प्लेक्स है बेसिकली मेघदूत थिएटर कॉम्प्लेक्स जो कि नई दिल्ली में है, वहां पे ये अवार्ड जो है वो दिए गए और ये जी किशन रेड्डी जी ने ये अवार्ड दिए जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर है। और इस पूरे इवेंट को जो प्रिजाइड किया वो डॉक्टर संध्या ने किया है जो कि चेयरपर्सन है संगीत नाटक अकेडमी की। और 102 जो विनर्स हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के अंदर इसमें 19 आर्टिस्ट जो हैं 19 आर्टिस्ट जो हैं वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट रीजन से ही बिलोंग करते हैं, जिससे पता लगता है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर भी जो सर्कमस्टांसिस हैं वो किस तरह से चेंज हो रहे हैं, किस तरह से वहां पे लोग जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। और आपने याद रखना है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार जो है 40 से कम आयु के लोगों को दिया जाता है ताकि हम यंग टैलेंट को आगे बढ़ा सकें और परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर जो है वो यंग टैलेंट बेहतर कर सकें। तो इसलिए ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस बैंक का नाम बताना है जिसको रिसेंटली प्रतिष्ठा पुरस्कार से नवाजा गया और ये डिजिधन अवार्ड्स 21-22 के दिए गए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से। तो उसके अंदर प्रतिष्ठा पुरस्कार जो है वो इस बैंक को दिया गया और ये बैंक कौन सा है? ये बैंक है कर्नाटका बैंक। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो याद रखना है डिजिधन अवार्ड्स 21-22 के अंदर प्रतिष्ठा पुरस्कार कर्नाटका बैंक को दिया गया। ये इसलिए दिया गया क्योंकि इनकी हाईएस्ट परसेंटेज है बीम यूपीआई ट्रांजैक्शंस के अंदर। बीम यूपीआई ट्रांजैक्शंस के अंदर किसी भी प्राइवेट बैंक की अगर सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज ट्रांजैक्शंस हैं तो वो कर्नाटका बैंक की हैं, इसलिए इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया। और बैंक जो है वो अपना एक प्लेटफॉर्म चला रहा है कर्नाटका बैंक लिमिटेड नेक्स्ट नाम से, जिसमें जो डिजिटल ड्राइव है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है क्योंकि इन्होंने कर्नाटका बैंक लिमिटेड विकास नाम से जो है वो एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसके अंदर डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ाने का इन्होंने लक्ष्य जो है वो रखा था। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में बीम यूपीआई की हाईएस्ट नंबर ऑफ परसेंटेज ट्रांजैक्शन जो वो कर्नाटका बैंक की रही, इसलिए प्रतिष्ठा अवार्ड इनको दिया गया। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन से पॉइंट जो इसमें से सही हैं अगर दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स देखें जो कि मुंबई महाराष्ट्र में हुए? तो ये क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट में शामिल कर लें, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है और स्टेटमेंट्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मुंबई महाराष्ट्र में ताज लैंड्स एंड होटल में ये सेरेमनी या ये अवार्ड्स जो है वो बेसिकली किए गए और इंडिया का ओनली इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है ये दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। तो पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट्स को। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट को बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। रणबीर कपूर को बेस्ट एक्टर का कौन सी मूवी के लिए? ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 के लिए और आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। तो दोनों ही मूवीज जो हैं वो बहुत ही आगे बढ़ी और ये स्टेटमेंट भी जो है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिल्म मेकर अनुपम खेर की हिंदी मूवी कंतारा जो है उसको बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया। ये गलत है यहाँ पे क्योंकि बेस्ट फिल्म अवार्ड जो दिया गया वो दिया गया द कश्मीर फाइल्स को। कश्मीर फाइल्स, इसमें अनुपम खेर जी ने एक्टिंग की थी लेकिन इस मूवी को जो डायरेक्ट किया था वो फिल्म मेकर कौन थे? विवेक अग्निहोत्री। विवेक अग्निहोत्री। कश्मीर फाइल्स बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीतती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। फिल्म मेकर एस राजामौली की तेलुगु मूवी जो RRR है उसको फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो दिया गया। ये बात बिल्कुल सही है, तीसरी स्टेटमेंट सही है। तो हमने सही स्टेटमेंट ही ढूंढनी थी, तो आंसर क्या होगा इसका? A एंड C। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट में शामिल कर लें। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी बात जो है वो सही है अगर 13 संसद रत्न अवार्ड्स देखें जो कि फरवरी 2023 में दिए गए? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट में शामिल कर लें क्योंकि 13 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो है वो चुने गए हैं जिसमें से 5 राज्यसभा से हैं, 8 लोकसभा से हैं जो कि संसद रत्न अवार्ड्स के लिए चुने गए हैं।
पहली स्टेटमेंट सही है, तो टोटल 13 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो हैं वो चुने गए हैं। टीके रंगाराजन जो कि फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे राज्यसभा के, उनको नॉमिनेट किया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं। 2 डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज भी हैं जिनको सिलेक्ट किया गया संसद रत्न अवार्ड के लिए स्पेशल अवार्ड कैटेगरी में, और एक कमेटी जो है वो फाइनेंस कमेटी है, दूसरी है कल्चर कमेटी। और जो फाइनेंस कमेटी है ये लोकसभा की है, कल्चर कमेटी राज्यसभा की है, दोनों को भी अवार्ड के लिए चुना गया। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब तीनों ही पॉइंट सही हैं, तो आंसर क्या होगा इसका? ऑल ए बी सी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, में इसको अपने शामिल करके पढ़ना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी इंडियन नेवल शिप है जिसको रिसेंटली एक टाइटल दिया गया जिसका नाम है ऑन द स्पॉट? ऑन द स्पॉट यूनिट सिटेशन से नवाजा गया, और ये चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो हैं एडमिरल आर हरि कुमार जी, उनकी तरफ से उनको ये टाइटल जो है वो दिया गया, क्योंकि बहुत ही अच्छा काम जो है वो इस नेवल शिप ने किया है, और ये है INS निरीक्षक। आंसर क्या होगा? 4। तो ऑन द स्पॉट का मतलब है इन्होंने बहुत ही चीजों को बहुत ही तेजी से ढूंढा है। और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो एडमिरल आर हरि कुमार हैं, उन्होंने ऑन द स्पॉट यूनिट सिटेशन जो है, जो टाइटल है, वो इंडियन नेवल शिप निरीक्षक को दिया है कोच्चि केरला के अंदर। और INS निरीक्षक जो है वो उसको ये अवार्ड मिला है क्योंकि उसने डीप वाटर डाइविंग की है। डीप वाटर मतलब पानी के नीचे जाके जो है कई तरह के ऑपरेशंस किए हैं, और ये 219 मीटर जो है वो नीचे जाके जो है इसने अरेबियन सी के अंदर बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशंस में काम किया है, और ये डीपेस्ट ऑपरेशन माना जा रहा है जो इंडियन वाटर्स के अंदर किया गया। इस शिप को बनाया गया था 1985 में मैज़ेगन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की तरफ से, और इसको नेवी सर्विस के अंदर लाया गया था 1989 में, और इसको कमीशन किया गया था 1995 में। तब से ये INS निरीक्षक जो है वो काम कर रही है। तो क्वेश्चन को आप स्लाइड से भी याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Who has been recently named as the EY Entrepreneur of the Year Award? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट, में इस क्वेश्चन को शामिल कर लें। और ये 24th एडिशन है EY Entrepreneur of the Year Awards का। तो याद रखना है इस अवार्ड को, ये इंपॉर्टेंट अवार्ड है, और इसको WEOY के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब है EY Entrepreneur of the Year Award, Entrepreneur of the Year Award। और ये मिला है सज्जन जिंदल को। आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। सज्जन जिंदल जो हैं वो चेयरमैन हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं JSW ग्रुप के, और उनको ये अवार्ड से नवाजा गया। 24th एडिशन नई दिल्ली में सेरेमनी इसकी की गई। सज्जन जिंदल अब पूरी सेरेमनी को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि इसका मेन इवेंट जो है वो मोंटे कार्लो में होना है, मोनाको के अंदर, जून 2023 में। तो वहां पे वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। और एक पर्सनैलिटी और है KP सिंह, आप थर्ड ऑप्शन भी देख सकते हैं, KP सिंह जो कि चेयरमैन हैं DLF ग्रुप के, और उनको ऑनर दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए। उनका बहुत ही अच्छा काम रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर, तो उनको यह अवार्ड से नवाजा गया। तो याद रखना है सज्जन जिंदल को यह अवार्ड मिला है EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन से पॉइंट्स जो हैं वो इनकरेक्ट हैं? अगर हम संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप अवार्ड्स देखें 19, 20 और 21 के लिए, तो 3 सालों के लिए अवार्ड दिए गए हैं। तो देख लेते हैं कि कौन सी बात जो है वो इसमें से सही नहीं है। तो अकेडमी रत्न अवार्ड जो है वो 8 पर्सनैलिटीज को मिला है। टोटल 120 आर्टिस्ट हैं, और जिसमें म्यूजिक, डांस, थिएटर, ट्रेडिशनल, फोक, पपेट्री जो है वो शामिल हैं, और अकेडमी पुरस्कार जो है वो इन लोगों को दिया गया है। तो ये बात गलत है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी जो कि प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप जिसको अकेडमी रत्न बोला जाता है, और संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड जिसको अकेडमी पुरस्कार बोला जाता है, तो वो दिए हैं। और इसमें से 8 नहीं, ये 9 पर्सनैलिटीज हैं, 9 पर्सनैलिटीज हैं जिनको अकेडमी रत्न दिया गया है, मतलब जिनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया है, या संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप, क्योंकि फेलोशिप आ जाता है तो वो रत्न बन जाता है, अगर वो अवार्ड आता है तो अकेडमी पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। तो 9 लोग हैं जिनको रत्न से नवाजा गया, और 128 आर्टिस्ट हैं जिनको जो है वो अकेडमी पुरस्कार से नवाजा गया। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। सरोजा वैद्यनाथन एंड सदानम कृष्णन कुट्टी को अकेडमी रत्न से नवाजा गया, जो कि भारतनाट्यम डांसर और कथकली डांसर हैं रिस्पेक्टिवली। मतलब सरोजा वैद्यनाथन जो है वो भारतनाट्यम डांसर कैटेगरी के अंदर जीती हैं, और सदानम कृष्णन कुट्टी जो है वो कथकली डांसर के अंदर जीते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। मंजू एलिंगबम और चुन्नू लाल मिश्रा जी जो कि अकेडमी रत्न जीतते हैं म्यूजिकोलॉजिस्ट एंड क्लासिकल वोकलिस्ट के अंदर। तो ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे बेसिकली गलत है।
क्योंकि एक नाम यहाँ पे मंजू एलनगम नहीं है, यहाँ पे नाम जो होगा वो होगा दर्शना, दर्शना जावेरी। दर्शना जावेरी और चान्नूलाल मिश्रा जी को अकेडमी रत्न से नवाजा जरूर गया है, लेकिन जो दर्शना जो हमारे पास हैं जावेरी जी, ये मणिपुर डांसर के अंदर जो है वो नवाजी गई हैं, मणिपुरी डांसर के अंदर, और क्लासिकली वोकलिस्ट के अंदर जो है वो चुन्नूलाल मिश्रा को आंका गया है। तो इसका मतलब ये पूरी स्टेटमेंट सही नहीं थी, तो सी ऑप्शन जो है वो गलत होगी। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट पूछा है, तो आंसर क्या होगा, ए एंड सी। तो 4 आंसर जो है वो यहाँ पे सही होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी इंडियन मूवी है जिसको रिसेंटली 5 अवार्ड दिए गए हैं 6th एनुअल हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड 2023 में? 5 अवार्ड जीते हैं 6th एनुअल हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में, और ये 5 अवार्ड जीते हैं RRR मूवी ने। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो अपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको शामिल कर लें। 6th एनुअल हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड, जिसको HCA फिल्म अवार्ड्स के नाम से जाना जाता है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुए, उसमें SS राजामौली जी की मूवी RRR, जो कि ग्लोबल स्केल पे ये 5 अवार्ड जो है वो जीतती है। तो इनको एक तो बेस्ट एक्शन फिल्म के लिए अवार्ड मिला, एक बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म के लिए अवार्ड मिला, एक बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए अवार्ड मिला, बेस्ट स्टंट्स के लिए अवार्ड मिला, और साथ ही साथ इनका जो कास्ट और क्रू है उनको एक अवार्ड मिला, HCA स्पॉटलाइट अवार्ड। तो ये टोटल 5 अवार्ड जो है वो इस मूवी को दिए गए। अदरवाइज ये मूवी 8 कैटेगरीज में नॉमिनेटेड थी, जिसमें से 5 में ये अवार्ड जो है वो जीत चुकी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि RRR को कई जगह पे जो है वो अलग अलग तरह के अवार्ड जो हैं वो मिले हैं, तो इसलिए आपने इसको याद रखना है। So this is all for today. Please like, share and subscribe our channel, and thank you for watching this video. And you can subscribe our all platforms like Facebook, Instagram, LinkedIn and Telegram channel. All the official notifications delivered through the Telegram channel. So just subscribe from the description box link. Thank you guys. Take care and bye bye.